सभी प्यारे स्टूडेंट और मित्रों को गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं बायोलॉजी के महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन। ठीक है, तो बात करते हैं ज़्यादातर वो प्लांट टैक्सोनॉमी और प्लांट से रिलेटेड हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है प्रथम स्थलीय। पहला क्वेश्चन कहता है प्रथम स्थलीय पादप जिनमें सवन बंडल पाए जाते हैं। सवन बंडल हम बोलते हैं जाइलम और फ्लोएम को। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुए थे? तो आपको पता था टेरिडोफाइटा से स्टार्ट हुए थे ये। तो आंसर आ जाएगा दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है वर्गीकरण के लिए नामकरण पद्धति दी थी। द्विव नामकरण पद्धति आप जानते हो, कैरोलस लिनियस ने दी थी। तो आंसर आ जाए इसका पहला ऑप्शन। ठीक है, सही राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन की ओर। बने रहे हमारे साथ। इस चैनल पर आपको बायोलॉजी, साइंस, इंडिया जीके और एजुकेशन संबंधित सारे वीडियो मिलते हैं और मिलते रहेंगे। आगे बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से वर्गीकरण का सही क्रम होगा। तो आप जानते हो जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ और जगत ये होते हैं। तो इसमें देखो वंश, कुल, गण और वर्ग, चौथा आंसर ठीक है। तो चौथा आंसर आ जाएगा तीसरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। चौथा क्वेश्चन है लाइकेन संवेदनशील सूचक होते हैं। लाइकेन जानते हो, लाइकेन का मतलब होता है शैवाल यानी पेड़ पौधे प्लस कवक, इन संबंध को बोलते हैं लाइकेन, सजीव संबंध होता है। और लाइकेन सब थियोप्रेटस ने दिया था। तो लाइकेन संवेदनशील सूचक होते हैं। तो आपको बता दें जहां पर वायु प्रदूषण होता है वहां पर लाइकेन नहीं उगते हैं। दूसरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है ओराइजा सेटाइवा, धान यानी उसको बोलते हैं चावल को, और ये पोएसी कुल यानी ग्रेमिनी कुल से संबंधित है। तीसरा आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। छठा क्वेश्चन है दालें। दालें जो शाकाहारी आहार का महत्वपूर्ण स्रोत आएगा यहाँ पर। निम्न में से किस फैमिली से संबंधित है? तो आप जानते हो दालें एक प्रकार से क्या है, प्रोटीन से भरपूर होती हैं और इन लेग्युमिनेसी कुल या फेबेसी कुल के अंतर्गत रखते हैं। तीसरा आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सातवें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या है? सातवां क्वेश्चन है साइनोबैक्टीरिया यानी नीलहरी शैवाल निम्न में से किसके खेतों में उपयोगी जैव उर्वरक के रूप में काम आते हैं? तो आप जानते हो चावल के खेतों में मुख्य रूप से इनका उपयोग किया जाता है। चावल के खेतों में, चावल हो या दलहनी फसलें होती हैं जिनमें उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर तीसरा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन है आवर्तवक कोशिकाएं किसके पत्तों में पाई जाती है? तो आप जानते हो एक बीजपत्री पत्तों में एपिडर्मिस फूलकर क्या होती है, जल हानि को रोकने के में सहायता करती है। तो एक बीजपत्री पौधों में आ जाएगा इसका आंसर। दूसरा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कीटहारी पौधे जिसकी न्यूनता वाले में उगते हैं। तो आप जानते हो कीटाहारी जो पौधे होते हैं जैसे नेपेंथिस है, गठपन्नी है, तो ये होते हैं नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए क्या है, कीटों का भक्षण करते हैं। तो आंसर चौथा आ जाएगा, 9वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वें क्वेश्चन की ओर। जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होने वाला शैवाल कौन सा है? जैव उर्वरक के रूप में आप जानते हो शैवाल की बात कर रहा है तो नीलहरी शैवाल, और शैवाल की बात करें तो स्पायरोगायरा क्या है इसका आंसर? जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होने वाले शैवाल कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तीसरा 11वां क्वेश्चन है मृदा में पौधों को उपलब्ध जल होता है। तो आप जानते हो केसी का जल को प्राप्त करते हैं पेड़ पौधे की जड़ें। ठीक है, दूसरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 12वां क्वेश्चन क्या है? जाइलम उत्तक व फ्लोएम उत्तक सर्वप्रथम कौन से वर्ग में उपस्थित होते? तो आपको जानते हो टेरिडोफाइटा से स्टार्ट हुए थे ये। ठीक है, तो सी आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, सी मतलब सी आ जाएगा इसका। 13वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13वां क्वेश्चन सबसे लंबा जिम्नोस्पर्म प्लांट की बात करें, सिक्वा सबसे लंबा होता है। डी आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डियर स्टूडेंट बने रहे हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बीजीय प्रगति की ओर ले जाने वाले बीज सर्वप्रथम उत्पन्न हुए तो आप जानते हैं जिम्नोस्पर्म उत्पन्न होते हैं। इससे पहले वाले वर्ग में क्या बनना, भ्रूण सेसो भ्रूण बन गया था। तो आंसर क्या आ जाएगा? टेरिडोफाइटा में। टेरिडोफाइटा में स्टार्ट हो गया था भ्रूण बनना। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट सबसे बड़ा आवर्तबीजी पादप है तो यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस जिसे हम सफेदे के नाम से जानते हैं, सबसे लंबा आवर्तबीजी प्लांट होता है। ए इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन है विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान कौन करता है? तो आप जानते हो भ्रूण से पोषण प्रदान करता है। सी आंसर आ जाएगा इसका, एंडोस्पर्म। 17वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। डियर स्टूडेंट बने रहे हमारे साथ।
एंजियोस्पर्म पादपों का मुख्य लक्षण होता है। तो आप जानते हो एंजियोस्पर्म में दोहरा निषेचन होना एक महत्वपूर्ण है, 7 कोशिका के 8 केंद्र का अवस्था होना महत्वपूर्ण है, और बीज के ऊपर आवरण होना यानी फल होना, ये मुख्य लक्षण होते हैं 3 आवृतबीजी पादपों के। सी आंसर। 18वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट, और एंजियोस्पर्म प्लांट की प्रभावी अवस्था होती है तो आप जानते हो 2n होती है, तो इसका आंसर ए आ जाएगा। ठीक है, ए। 19वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। वर्गीकरण टैक्सोनॉमी के पिता कैरोलस लीनियस को कहा जाता है, आपको जैसे याद है, ए आ जाएगा इसका आंसर। लीनियम की पुस्तक है यानी लीनियस, कैरोलस लीनियस की पुस्तक की बात करें तो लीनियस की पुस्तक आप जानते हो सिस्टेमा नेचुरी होती है, बी आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों के वर्गीकरण की आधारभूत इकाई आप जानते हो स्पीसीज यानी जाति होती है, तो ए आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जीवाणु की खोज आप जानते हो जीवित कोशिका की खोज करने वाले जीवाणु विज्ञान के जनक है, और जीवित कोशिका की खोज की थी तो वो तो एंटोन वॉन लीवेनहॉक, डी आंसर आ जाएगा। मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में, कास्ट में। प्रदूषक सूचक होते हैं तो लाइकेंस प्रदूषण के सूचक होते हैं, सी आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंच जगत प्रणाली जिसमें कवक जगत दिया गया था, ठीक है, तो मोनेरा जगत था, प्रोस्टिस्टा जगत था, फंजाई जगत था जिसे कवक जगत बोलते हैं, प्लांटी पादप जगत, और एनिमिला जगत था। तो RH विटेकर ने पंच जगत प्रणाली दी थी, सी आंसर आ जाएगा। बने रहा हमारे साथ बायोलॉजी के स्टूडेंट, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट। शैवाल विज्ञान का अध्ययन कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है, आपको याद हो फाइकोलॉजी। क्यों? माइकोलॉजी तो कवक विज्ञान है, साइकोलॉजी तो मनोविज्ञान होगा, और साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान हो गया, तो फाइकोलॉजी शैवाल विज्ञान हो गया। 26वें क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नीलहरित शैवाल किसके अंतर्गत आते हैं? तो आप जानते हो ये एक प्रकार के जीवाणु है, साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया है। 27वें क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 27वां क्वेश्चन है शैवाल नहीं है, मतलब क्या नहीं होता है? तो शैवाल क्या होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं, तो विषम पोषी नहीं होते, आपको जैसा ध्यान है। बाकी सब इसमें आंसर सही है, तो इसमें आ जाएंगे सी आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे शैवाल का उदाहरण नहीं है। हरे शैवाल तो आपको ध्यान है कि कैलियोमेडोमोनास, वोल्वॉक्स, पाइरोगारोकारा सारे शैवाल है, हरे शैवाल है। बाकी क्यूकस आप जानते हो भूरा शैवाल है, डी आंसर आ जाएगा इसका। 29वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 29वां क्वेश्चन, RH विटेकर ने कौन सा जगत दिया था? तो आप जानते हो RH विटेकर ने पंच जगत प्रणाली में कवक जगत दिया था, बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। कॉलोनी में शैवाल का उदाहरण है, कॉलोनी के रूप में आप जानते हो वोल्वॉक्स को जाना जाता है, 20 का आंसर आ जाएगा। 31वें क्वेश्चन की बात करते हैं। अगार का प्रयोग निम्न में से किसमें नहीं किया जाता? तो अंतरिक्ष यात्रियों के भोजन में इसका उपयोग नहीं किया जाता है, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा सम बीजाणु होता है जिसके बीजाणु समान होते हैं? तो लाइकोपोडियम में सम बीजाणु होते हैं, इसका आंसर डी आ जाएगा। 33वें क्वेश्चन की बात करते हैं हम। त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र किसका लक्षण है? तो एंजियोस्पर्म प्लांट में 3n अवस्था पाई जाती है जिसे भ्रूणपोष कहते हैं, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, एंजियोस्पर्म प्लांट का मुख्य लक्षण होता है, बी आंसर आ जाएगा। 34वें क्वेश्चन की बात करते हैं हम। डियर स्टूडेंट्स, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त करते हैं? तो लेमिनेनियर से क्या है, आयोडीन प्राप्त करते हैं, बी आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल के फसल के जैव रोग के रूप में कार्य करता है? तो आप जानते हो साइनोबैक्टीरिया नीलहरित शैवाल इसमें काम करते हैं, ए आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 36वें क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 36 क्वेश्चन, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पौधे कौन से होते हैं? तो एलगी शैवाल है, ये स्वपोषी होते हैं। फंजाई आप जानते हो विषम पोषी होते हैं, और ये पेड़ पौधे नहीं है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, सभी जानते हैं, डी आंसर आ जाएगा, और हेमिसेलुलोज भी होता है। 38वें क्वेश्चन की बात करते हैं हम। माइकोराइजा सजीवी संबंध होता है, तो माइकोराइजा को कवक मूल संबंध कहते हैं, यानी उच्च कुलों के पादप की जड़ के साथ कवक का संबंध, तो बी इसका आंसर आ जाएगा। अरे भाई क्या हो रहा है तेरे? ठीक है, बी आंसर आ जाएगा इसका। सेकंड लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, कोर्टिकॉल्स कहलाते हैं, ए आंसर आ जाएगा इसका। और लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक होते हैं? तो आप जब म्यूकर रोग फैलाता है, पेनिसिलियम रोग फैलाता है, अगेरिकस को हम मशरूम बोलते हैं, ये खाने योग्य होता है। तो कैसी लगी ये वीडियो? हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आप चैनल पर नाम लिख रहा होगा,
उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने से सब्सक्राइब लिखा होगा, वहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा। जो भी हम कोई वीडियो लाएंगे आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।